वीडियो एडिटर बनने के लिए जो आपकी बेसिक नीड होती है वो होती है एक पीसी की। एंड इस वाली वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। आप 4K वीडियो एडिटिंग के लिए कौन सा बेस्ट पीसी रहेगा सबसे बेस्ट प्राइस में, और मैं उसे पर्सनली यूज कर चुका हूं क्योंकि स्टार्ट में मेरा भी बजट 5-6 लाख का नहीं था। मैंने सबसे बजट में ये पीसी बनवाया था एंड मैंने इससे ऑलमोस्ट 3 साल वर्क किया है। सो मैं आपको एकदम बेस्ट कॉम्पोनेंट सजेस्ट करने वाला हूं। ये कॉम्पोनेंट देख के आप प्रीबिल्ट पीसी भी बाय कर सकते हो, आप लैपटॉप भी खरीद सकते हो, या फिर आप एक पीसी बिल्ड भी कर सकते हो। मैं पीसी बिल्ड की तरफ इसलिए ज्यादा फोर्स कर रहा हूं क्योंकि पीसी बिल्ड सबसे कम प्राइस में हो जाएगा एंड मैंने भी पर्सनली पीसी बिल्ड ही कराया था। सो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें सीपीयू से, इफ आप इंटेल वाले हो देन गो फॉर एटलीस्ट इंटेल i5 एंड इफ आप AMD वाले हो देन गो फॉर AMD Ryzen 5 5600G। मैं AMD के साथ गया था क्योंकि मुझे APU लेना था एंड मैं 5600G के साथ इसीलिए गया था क्योंकि वो APU था। मैंने स्टार्ट में ग्राफिक कार्ड नहीं लगवाया था। सो इसमें आप ग्राफिक कार्ड स्किप भी कर सकते हो, लेकिन आप इसके साथ भी ग्राफिक कार्ड लगवा सकते हो इफ बाद में आपको लगवाना हो। एंड प्रोसेसर में एटलीस्ट 6 कोर 12 थ्रेड्स के लिए पक्का जाना। आप 8 कोर्स के लिए भी जा सकते हो बट बेसिक जो होगा वो 6 कोर 12 थ्रेड्स ही होगा। इफ आप इससे नीचे का प्रोसेसर बाय करते हो देन आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी 4K वीडियो एडिटिंग करने के लिए। सो प्लीज गो फॉर दिस। नेक्स्ट जो हम लोग का आता है वो एक मदरबोर्ड आता है। मदरबोर्ड पे आप लोगों को एक अच्छा अमाउंट 100% इन्वेस्ट करना है क्योंकि आप बाद में जाके उसके ऊपर चीजें अपग्रेड करने वाले हो। सो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा गो फॉर MSI Pro A620M। इस मदरबोर्ड के साथ मैं भी गया था एंड पर्सनली मैंने बाद में जाके ग्राफिक कार्ड अपग्रेड किया था, तब भी मुझे मदरबोर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। अगर आप स्टार्ट में सस्ता मदरबोर्ड लगवा लेते हो तो बाद में जब आप चीजें अपग्रेड करोगे तो आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो गो फॉर बेस्ट मदरबोर्ड एंड इस टाइम के हिसाब से दिस इज द बेस्ट मदरबोर्ड। इसके अंदर DDR5 रैम लगेगा एंड नेक्स्ट जेन काफी सारी चीजें सपोर्ट करता है। सो गो फॉर दिस मदरबोर्ड क्योंकि आपको अगर आगे चल के आप 16 का 24 भी रैम कराना चाहो तो वो आप करवा सको। तो गो फॉर MSI Pro A620M। दिस इज द बेस्ट फॉर दिस टाइम बजट पीसी के लिए। नेक्स्ट जो चीज आती है वो होती है हम लोगों की रैम बेसिक जो आप लोगों को लगवानी है वो 16 GB लगवानी ही है क्योंकि जब आप वीडियो एडिटिंग करोगे तो आप एक सॉफ्टवेयर नहीं ओपन रखोगे। ये आप दिमाग में लेके चलना। आपका क्रोम भी खुला रहेगा, आपका प्रीमियर प्रो भी खुला रहेगा, आपका शायद से आफ्टर इफेक्ट्स भी खुला रहे, शायद से फोटोशॉप भी खुला रहे और 1-2 एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर भी खुले रहेंगे। सो एटलीस्ट 16 GB 8 GB के साथ अगर आप जाओगे तो आप एक मैक्स टू मैक्स 2 या 3 सॉफ्टवेयर खोल सकते हो। उसमें भी आपका पीसी लैग करने पर लगेगा। सो बेसिक आपको जो जाना है 16 GB के साथ जाना है। अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो आप लोग क्रूशियल की 8 GB की 2 स्टिक्स लगवाना एंड कभी भी 16 GB की एक स्टिक के साथ मत जाना। अगर आप अपग्रेड करना चाह रहे हो तो मतलब 1-2 महीने के अंदर देन गो फॉर 16 GB की एक, बट हमेशा डिवाइड करके 2 लगवाओ, उससे आपकी परफॉर्मेंस पे ज्यादा फर्क पड़ेगा। सो गो फॉर 16 GB रैम बेसिक एकदम। नेक्स्ट जो हम लोग की चीज आती है वो आती है एक SSD। आपको कोई क्वेश्चन करना ही नहीं है, SSD एटलीस्ट आपको 500 GB की लेनी है क्योंकि SSD में आपका विंडोज रहेगा, आपके सारे सॉफ्टवेयर्स रहेंगे। आप कुछ भी चीजें SSD में जो डालोगे वो काफी तेजी से ओपन होंगी। सो SSD आप कुछ भी मत सोचो। अगर आप 256 GB के लिए जाने भी वाले थे देन गो फॉर 500 GB। SSD का मेन पर्पस जो होता है वो आपकी चीजों को फास्टर ओपन करना होता है एंड एडिटिंग में थोड़ा बहुत फास्ट होना काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर आप 2 सॉफ्टवेयर के बीच में वर्क कर रहे हो, आपको स्विच करना है तुरंत से तुरंत एंड अगर SSD आपका फास्ट नहीं होगा देन वो स्विच भी नहीं हो पाएगा। एंड इफ आप 256 GB की लेते हो आपके एप्स भर जाएंगे उसके अंदर और वो SSD मोस्टली मैंने जो एक्सपीरियंस किया है काफी जल्दी फुल आउट हो जाती है एंड फिर आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। सो एटलीस्ट गो फॉर 500 GB। मैं भी वो क्रूशियल की सजेस्ट करूंगा, 500 GB के साथ जाओ। इतना कुछ डिफरेंस भी नहीं आता 256 एंड 500 में। सो गो फॉर 500 GB। नेक्स्ट जो हम लोग की चीज आती है वो एक आती है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क मैं सजेस्ट करूंगा 1 TB के साथ जाओ। 1 TB इज द बेस्ट क्योंकि आप फ्यूचर प्रूफ होकर चलो क्योंकि आप प्रोजेक्ट बनाओगे। वीडियो एडिटिंग में बहुत सारा डेटा होता है, वीडियो फाइल्स, प्रोजेक्ट फाइल्स। सो आप अगर फ्यूचर देख के चलोगे देन गो फॉर 1 TB का हार्ड डिस्क, वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। सो गो फॉर दिस WD का SSD 1 TB का, इसकी बेस्ट है इस टाइम के हिसाब से एंड हार्ड डिस्क में तो आप अपग्रेड भी कर सकते हो। नेक्स्ट जो आता है वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है, एक ग्राफिक कार्ड। एंड ग्राफिक कार्ड का वीडियो एडिटिंग में बहुत बड़ा रोल होता है। मैंने Ryzen 5 5600G APU लगवाया था, उसमें इतना कैपेबिलिटी नहीं था। जो भी मुझे प्रोजेक्ट रेंडर करना होता है 1 घंटे का 4 घंटे लगता था एंड मैंने बाद में जाके अपग्रेड करवाया टू RTX 3060 उस मदरबोर्ड के साथ भी सपोर्ट कर गया क्योंकि मैंने सारी चीजें पहले से प्लान कर रखी थी। सो दैट्स व्हाई मैं उस टाइम पे APU के साथ गया। मदरबोर्ड एकदम प्रोफेशनल लेवल का लगवाया क्योंकि मुझे पता था मैं पैसे सेव करूंगा एंड मुझे ग्राफिक कार्ड एक अच्छे लेवल का लगवाना है। सो उसके बाद मैंने RTX 3060 ग्राफिक कार्ड लगवाया एंड उसके बाद तो काफी ज्यादा परफॉर्मेंस बूस्ट हो गई। सो इफ आप ग्राफिक कार्ड के साथ जा रहे हो देन गो फॉर RTX 3060। मैंने MSI का गेमिंग प्रो RTX 3060 लगवाया था एंड काफी बेस्ट ग्राफिक कार्ड है वो इस टाइम के हिसाब से। 4K वीडियो एडिटिंग आपकी 100% सपोर्ट कर देगा। आफ्टर इफेक्ट्स खोलो या फिर कुछ भी खोलो। नेक्स्ट जो हम लोग का आता है वो
वो होता है PSU। बहुत लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं होगा। PSU वो होता है जो आपकी पीसी को पावर देता है। एंड मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा PSU हमेशा हाई पावर का लेना चाहिए, क्योंकि आप फ्यूचर में जाके क्या क्या करने वाले अपने पीसी के साथ वो आपको भी नहीं पता। तो मदरबोर्ड हो गया, PSU हो गया, इस सारी मेन कंपोनेंट्स होते हैं, ये बार बार रिप्लेस नहीं किए जाते हैं। आप फिर भी रैम रिप्लेस करा लोगे, सारी चीजें रिप्लेस करा लोगे, लेकिन PSU एंड मदरबोर्ड के ऊपर काफी इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो PSU अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो गो फॉर डीप कूल PF 650। 650 का मतलब है 650 वॉट का होगा। 650 वॉट एक गुड होता है, मतलब एक बजट रेंज में गुड PSU होता है। एंड आपके पीसी को भी वो काफी अच्छी तरीके से चला देगा, मतलब 650 वॉट का होता है वो। एंड उसी के हिसाब से मैंने मदरबोर्ड भी सजेस्ट किया है 620, मतलब वो 620 वॉट का मदरबोर्ड होगा। तो डीप कूल का 650 के साथ तो आपको जाना ही है। ये बेस्ट CPU होगा जो आप पीसी कंपैटिबल बना रहे हो, उसके हिसाब से आप जब ग्राफिक कार्ड एंड ऑल थ्रू लगवाने वाले हो। एंड जो लास्ट चीज है वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप एक बेसिक के साथ भी जा सकते हो और आप एक बहुत ज्यादा हाई एंड के साथ भी जा सकते हो। वो टोटली आपके बजट के ऊपर वैरी करता है। तो ये मैं टोटली आपके ऊपर छोड़ूंगा। आप शॉप पे जाओगे आपको बहुत सारे दिखाएगा। क्या कैबिनेट जब मैंने अपने टाइम पे लिया था तो मैंने बेसिक सा 2500 रुपीज का एंटेक का कैबिनेट बाय कर लिया था। मतलब काफी सही था, RGB वगैरह भी थी, डिसेंट लग रहा था, तो मैंने वो उसके साथ गया था। लेकिन आप उससे भी बेसिक के साथ जा सकते हो। बहुत कम प्राइस के भी आते हैं, 800, 900, 1000 के बीच में। वो पूरा आपके बजट के ऊपर वैरी करता है, तो आप इस बजट में जा सकते हो। एंड इसका अगर मैं आप लोगों को टोटल सब कुछ बताऊं तो इसका प्राइस आता है 69,000। मैंने कैबिनेट का इसमें इंक्लूड नहीं किया क्योंकि कैबिनेट आपके ऊपर पूरा वैरी कर आप 1000 ऐड कर दोगे तो 70K का हो जाएगा। तो ये आपका एक प्रॉपर पीसी बिट तैयार हो जाएगा एक 4K वीडियो एडिटिंग करने के लिए। आपको थोड़ी बहुत प्रॉक्सीज वगैरह भले ही बनानी पड़े, लेकिन ये बेस्ट सेटअप होगा आपका। एंड इसमें मैंने आपको एक ऑप्शन भी दे दिया, इफ आप APU के साथ जाओगे देन आपको ग्राफिक कार्ड स्टार्ट में नहीं नीड पड़ेगा। एंड उसके बाद आप पैसे इकट्ठा करके अपने मतलब पास से एडिटिंग एंड ऑल थ्रू से करके जो चीज मैंने की थी वो आप करके फिर ग्राफिक कार्ड इंटीग्रेट करा सकते। सो ये जो मैंने आपको स्पेक्स बताया, इसमें आपको लैपटॉप्स भी मिल जाएंगे, आपको प्री बिल्ड पीसी भी मिल जाएंगे एंड आप बिल्ड भी करा सकते। एंड मैंने ये जो जितने भी आपको प्राइसेस बताए ये मैंने ऑनलाइन Amazon के अकॉर्डिंग बताए हैं इस टाइम पे, जिस टाइम पे मैं वीडियो ये शूट कर रहा हूँ। ये इसके प्राइस वेरी हो सकते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं सबसे बेस्ट सजेशन जो आपको इस टाइम देने वाला हूँ, अगर आपको ये 69,000 को 50,000 लाना है देन आप अपनी ऑफलाइन मार्केट में जाके यही पीसी बेट कराओ। एंड बस वहां पे आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा कि आपका फेक प्रोडक्ट ना डाल दें, काफी कुछ आपको चीजें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एंड आई गेस कि आपका ये 69,000 का अगर 50 नहीं तो 60,000 तो पक्का आ जाएगा, इतना तो मैं 100% श्योर हूँ। सो आप अपनी ऑफलाइन मार्केट में जाके देखो एंड वहां पे आपको काफी अच्छे डिस्काउंट्स, ऑफर्स एंड ऑल थ्रू मिल जाएंगे। इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर, अगर आपका बजट है एकदम सेट है कि हाँ मुझे इसी में बाय करना है, देन गो फॉर ऑफलाइन मार्केट, वहां पे सबसे बेस्ट प्राइसेस आपको मिलेंगे। एंड इसमें मैंने मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस कुछ भी नहीं इंक्लूड किया है, क्योंकि जब मैंने ये पीसी खरीदा था, मतलब बिल्ड कराया था, मेरे घर में एक ऐसे ही LED पड़ा हुआ था, मैंने उससे उठा के अपना मॉनिटर बना लिया। कीबोर्ड एक 200 रुपए का माउस खरीद लाया था, 200 रुपए का कीबोर्ड खरीद लाया था, सिंपल वैसा सेटअप बना दिया था। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मेरा पुराना सेटअप है, इस तरफ लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में फिर मैंने उसको पैसे धीरे धीरे कमा के एंड ऑल थ्रू अपने एडिटिंग के स्किल्स से फिर मैंने जाके ये सेटअप बना लिया। अभी ये दोनों, मतलब अभी ये पूरा सेटअप मेरे पास नहीं है क्योंकि अभी मैं मैकबुक पे शिफ्ट हो चुका हूँ, मैं काफी ट्रेवल करता रहता हूँ इधर उधर। ये कुछ जर्नी रही थी मेरी, मतलब बेसिक से एंड अपना पूरा अपग्रेड करने तक, क्योंकि स्टार्ट में ऑब्वियस सी बात है शायद से आपका भी बजट नहीं हो जैसे मेरा नहीं था, तो आप अपग्रेड कर सकते हो। तो बताना आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा। मैंने प्रीपेड पीसी एंड लैपटॉप्स के ऊपर इतना इसलिए नहीं फोर्स किया क्योंकि वो बजट के बाहर चले जाएंगे आपके 100%। सेम स्पेक्स के साथ भी जाओगे तब भी बजट से बाहर जाएंगे। तो आप पीसी को बिल्ड कराओ, क्योंकि अभी आप इतना चीजें मत सोचो, अभी आपको अपने बजट की सबसे ज्यादा सोचो। गो फॉर बिल्ड पीसी, मतलब जाओ बिल्ड कराओ खुद से, सारे कंपोनेंट देख के सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। एंड बताना वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो किसी चीज से भी रिलेटेड, कमेंट डाउन, इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, मेल ID पे मेल कर सकते हो। एंड फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर।